ये कहानी है एक गरीब माँ शकुंतला की। शकुंतला जो है वो 75 साल की होती है, जो कि अपनी बहू शांति के साथ रहती है। शांति शकुंतला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और शकुंतला को अपने बेटे और पोते लखन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। वो इन्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है। शकुंतला जो होती है वो घर के सारे काम करती है, खाना बनाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, दिन भर घर के काम झाड़ू पोछा सब कुछ देती है। लेकिन फिर भी ये कमबख्त बहू तो खुश होती ही नहीं। यहाँ पे शांति जो है वो बिल्कुल भी शकुंतला से खुश नहीं होती और हर वक्त साजिश करती रहती है। शांति जो है अपने पति राम से कहती है, सुनो राम, मैं कह रही हूँ कि ये माँ जी को हम ना घर से निकाल देते हैं। मतलब कहने का, आपका जो छोटा भाई है ना गांव में, हम उसके पास भेज देते हैं। देखो ना। इतनी महंगाई हो गई है। अरे ये क्या बोल रही हो माँ? माँ को मैं कभी भी यहाँ से कहीं पे भी नहीं भेजने वाला हूँ। ये तुम अपनी सोच जरा बदल डालो, समझ आई बात तुम्हें? अजी सुनते हो, ये सारी चीजें तो मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ। अरे इतनी महंगाई हो गई है, सुबह शाम दिन रात माँ जी का खाना कौन पूरा करे। मैं तो कह रही हूँ छोटे के पास भेज देते हैं इनको, गांव में अच्छे से रहेंगी वहाँ। अरे मेरी बात सुनो, तुम समझती क्या हो अपने आप को? अगर तुमने मेरी माँ को घर से निकालने की कोशिश की या फिर कहीं भेजने का कहा, तो इससे पहले कि वो चाहे तुम इस घर से चले जाना। समझ आई बात? अरे मम्मा, क्या हो गया है? अरे दादी को तो बिल्कुल भी मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अरे दादी नहीं होगी तो रात को मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ कौन सुनाएगा? और इतने अच्छे तरह तरह के पकवान और अचार, वो तो बहुत ही यम्मी होता है, कौन देगा? मम्मी ऐसा मत करो। शांति कहाँ सुधरने वाली थी। वो अपनी सास शकुंतला को आय हाय कटी सड़ी सुना सुना के घर से निकाल ही देती है। शकुंतला जो होती है वो बिल्कुल भी उदासी के साथ अपने कदम लिए कहीं जा रही होती है, लेकिन बेचारी क्या करे, रास्ते से एक नेक बंदा गुजर रहा होता है और शकुंतला से टकरा जाता है। शकुंतला वहीं पे बेहोश हो जाती है। वो शख्स तो देख के हैरान हो जाता है कि आखिर शकुंतला को हो क्या गया है। वो मन ही मन में सोचता है, अरे ये कौन है जो गिर चुकी है? इसे तो उठाना पड़ेगा। अरे क्या हो गया है? माँ जी जरा उठिए तो। आप लगता है बेहोश हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे माँ जी को अपने घर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आस पास तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं घर लेके चला जाता हूँ। अरे बेटा, ये कौन हो? तुम कौन हो? मैं कहाँ पर आई हुई हूँ? मुझे बताओगे क्या, कहाँ हूँ मैं? माँ जी, आप मेरे घर पर हो और आप सेफ हो। अरे माँ जी, आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको अपने घर लेके आ गया हूँ। अब आप बिल्कुल भी ठीक हैं। अरे कमबख्त पे बेहोशी से ही थी, मैं मर जाती तो अच्छा था, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। मैं क्या करूं, ना औलाद है, ना बेटा, ना बेटी, कोई भी नहीं है। मैं तो लावारिस हूँ, मेरा तो घर बार भी नहीं है। अरे माँ जी, आप लावारिस नहीं हैं। अरे मैं हूँ ना आपका बेटा। आज से आप मेरी दादी माँ हो, क्योंकि बिल्कुल आप मेरी दादी माँ जैसी दिखती हो। और हाँ, ये घर जो है ना इतना बड़ा, ये सारा आप ही का है। अब से आप इस घर में ही रहोगी, आपका अपना घर है। अभी मैं बुलाता हूँ आपको आपकी बहू से मिलवा। अजी, अरे ये तो बिल्कुल हमारी दादी माँ जैसी दिख रही है ना। ये तो कितनी अच्छी लग रही हैं। अरे अच्छा हुआ भगवान ने हमें हमारी दादी माँ फिर से लौटा दी है। दादी माँ, आज से ये आपका घर है, आप खूब खाओ पियो और यहाँ पे आराम करो। सब यहाँ पे काम करने वाले हैं, बस आप आराम करेंगी, ठीक है? जो बातें सुन के तो शकुंतला जैसे खुशी के मारे झूम ही उठी थी कि उसे घर और अच्छा परिवार मिल गया है। शकुंतला यहाँ पे भी कौन सी टिकने वाली थी। अच्छे अच्छे ढेर सारे पकवान अपने बच्चे अजय के लिए और काजल के लिए बनाने लगी और कहती है अजय से, बेटा, मैं तेरे लिए ये बिरयानी और साथ में मिर्ची और आम का अचार लेके आई हूँ। ले बेटा, तू खा ले, मैंने अपने हाथ से बनाया है तेरे लिए। अजय अजय तो जैसे ही खाना खाता है अजय के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना तो उसने जिंदगी में कभी नहीं खाया होता है। वो काजल से कहता है, अरे काजल, तुम्हें पता है
इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कहीं पर भी नहीं खाया है और आसपास कभी किसी होटल में भी नहीं खाया है। तुम कुछ सीखो ना दादी माँ से। दादी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है और अचार अचार की तो बात ही मत करो। इतना लजीज अचार था कि मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, हमारी दादी माँ के हाथ में तो जादू है, जादू। मैं तो सीख रही हूँ इनसे भी बनाना। अचार तो बहुत ही मज़े का बना रही है अजय ये। मैंने आज से इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार अचार कहीं पे भी नहीं खाया है, ना किसी अच्छे होटल ना किसी रेस्टोरेंट में। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। मैं अचार बना बना के तुम लोगों को दूंगी और तुम लोग सेल करना, ठीक है? और बस मुझे और क्या चाहिए, बस तुम लोग खुश रहो, आबाद रहो। इतने में अजय जो है वो दादी की बात सुन के अचार को जगह जगह सेल करना शुरू कर देता है। सेल इतनी होती है कि दादी माँ का अचार तो जैसे फेमस ही हो जाता है दादी माँ के आम के अचार के नाम से। और अजय इतना सफलता से आता है और अपनी दादी माँ और काजल से कहता है, अरे आप लोगों को पता है दादी माँ का अचार तो इतना फेमस हो गया है कि दिन पे दिन इतने ऑर्डर आते जा रहे हैं। दादी माँ, अब तो आपको ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना पड़ेगा। देखें तो सही, आपके बच्चे कितने सफलता में आ गए हैं और आपके नाम का अचार तो दूर दूर तक बिकने लगा है। हर कोई दादी माँ के अचार, दादी माँ का अचार कह रहा है। बड़े ही मजेदार अचार है। देखिए दादी माँ, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अरे हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अजय। दादी माँ के अचार ने तो दुनिया भर में धूम मचा दी है। इस अचार की तो क्या बात है, इतना लजीज अचार। और आज देखो इसकी सफलता ऐसी है। बस इतने में यहाँ पे शकुंतला का बेटा आता है और शकुंतला से कहता, माँ मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये तो आपके अचार के नाम से मैंने आपको ढूंढ लिया है कि आप यहाँ हो। माँ अब आप मेरे साथ चलोगी, अब आप यहाँ नहीं रहोगी। मैंने आपको कितना ढूंढा। माँ मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इतने में अजय जो है वो शकुंतला के बेटे से कहता है, अरे माफी की कोई बात नहीं है, माँ जी यहीं रहेंगी और दादी माँ की फैक्ट्री है अचार के नाम से, दादी माँ के अचार के नाम से, इसलिए दादी माँ कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें रहना है, काम करना है तो तुम भी इस फैक्ट्री में काम करो और अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। शकुंतला ये सारी बातें सुन के तो बहुत खुश हो जाती है कि उसका बेटा भी अब उसकी फैक्ट्री में काम करेगा। और यहाँ ये सोचती है कि एक वक्त ऐसा था कि बहू के ताने और धुतकारने ने मुझे इस मुकाम पे ला खड़ा किया कि मैं घर छोड़ दिया। आज बहू घर से नहीं निकालती तो मैं इतनी सफलता भी नहीं हासिल करती और ना ही मुझे एक अच्छा और बेहतरीन परिवार मिलता और इतना अच्छा घर मिलता। मैं बहुत खुश होती हूँ ये सारी चीज़ें